तो चलो अब मैं सबसे पहले सपोज आपके सामने में रखता हूँ कार्बन, और मालूम है आपको कोई भी चीज जलने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? O2, ऑक्सीजन गैस, और ये बन गया CO2, ठीक है ना। और एक है यहाँ पे H2 और O2, क्या बनता है इससे? H2। हाँ, अभी एक चीज बताओ मुझे, चलो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं क्या देखता हूँ कि भाई कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ कार्बन की जगह क्या होता है? ग्लूकोज होता है, C6H12O6। क्या होता है ये? ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी जब खाना पचा लेती है और ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है जब, तो उसको हमारी सेल्स में ऑक्सीजन, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको बायोलॉजी में। हमारी सेल्स में जब हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं तो हर सेल में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, हर सेल में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है। और इधर फूड फूड हमारी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है? उसको बर्न करता है। बर्न करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ठीक है, ये हम नॉर्मल कोई लकड़ी या कोई कार्बन की चीज हम जलाते हैं ना, तो यही इक्वेशन बनती है, सेम रिएक्शन। और यहाँ पे जरा ध्यान देना, H2 और O2। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस। दोनों गैसेस को सूटेबल कंडीशन में लाएंगे। कुछ सूटेबल कंडीशन का मतलब है कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, उसी उसी कंडीशन में H2O बनेगी, नहीं तो नहीं बनती, हमेशा नहीं बनती है। चलो ये H2O बन चुकी है, तो क्या ये दोनों इक्वेशंस, क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है? ये जो इक्वेशन बनी है, क्या ये रिप्रेजेंटेशन इनका करेक्ट है? चलो 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 मैं बोलता हूं भाई, कार्बन जो है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। मान लो लिक्विड बन गया, लिक्विड भी बन सकता है और कभी कभी गैस स्टेट में भी हो सकता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों, इसको अभी छोड़ दो, इसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करता हूँ मैं सिर्फ रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ। ये कार्बन ऑक्सीजन जो जो लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है दोनों इक्वेशंस? हाँ, ये कौन बोल रहा है? कौन बोला बैलेंस नहीं है? बोलो यार, डरते क्यों हो? शिवम, शौकत, कौन बोला यार? बताओ यार, तुम्हें डरते क्यों हो तुम लोग यार? कहाँ हो भाई शौकत? तो शौकत बिल्कुल सही बोल रहा है। शौकत इज 100% करेक्ट कि ये वाली इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। गलत ये नहीं है, लेकिन ये बैलेंस नहीं। अच्छा सुनना ध्यान से, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपको सब पढ़ाएंगे, लेकिन बैलेंसिंग क्यों करते हैं वो हार्डली आपको कोई बताएगा। शौकत बता सकते हो बेटा आप क्यों करते हैं बैलेंसिंग? उसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब है हर चीज एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में बनेगी। चलो मैं आपको अभी दिखाता हूं। आप बताएंगे मुझे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? मैं अभी एटॉमिक मास के बारे में बात करूंगा। कार्बन का 12 होता है, बहुत ध्यान से देखना। ऑक्सीजन O2 का कितना होता है? 32। देखो O2, मैं ओनली ऑक्सीजन नहीं बोल रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, ओनली ऑक्सीजन नहीं बोला मैं, ऑक्सीजन गैस बोल रहा हूँ O2। अगर सिर्फ ऑक्सीजन एटम होता तो उसका 16 होता है, बट वेर एज आई एम टॉकिंग अबाउट O2, इट विल हैव 32। और यहाँ पे मैं कार्बन, पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ तो ये 44 होता है। करके देख लो, कार्बन अगेन 12, सेम वही 32, पूरा मिला के 42। तो इधर भी लेफ्ट साइड में भी 44 होता है,
राइट साइड में भी 44 होता है। तो आई कैन से दिस रिएक्शन इज परफेक्ट, परफेक्टली बैलेंस्ड, परफेक्टली बैलेंस्ड। तो यहाँ पे मुझे अभी ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि भाई जितने ग्राम चीज इधर डालोगे उतने ग्राम आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। बात समझे कि नहीं? चलो इसको देख लेते हैं। H2 में कितना होता है? 2 ग्राम होता है, मान लो 2 है। ऑक्सीजन फिर से 32 हो गया। कितना कितना दिखाई दे रहा है? वेयर एज वाटर को मैं देखता हूं तो ये 18 होता है। करके देख लो, करके देख लो। ये 2 है और ये ऑक्सीजन 16 है। दिस इज इक्वल टू 18। तो क्या अगर मैं कोई चीज 34 ग्राम डालता हूं और मुझे प्रोडक्ट में 18 मिलता है तो क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, आपको बैलेंसिंग करना हर कोई बताएगा, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा व्हाई डू वी बैलेंस द इक्वेशन। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम बैलेंस करते क्यों हैं और कैसे करते हैं। तो अभी क्या करना है, कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। एटॉमिक मास के थ्रू अभी मैं समझा रहा था आपको। अभी हम लोग सीधा एटम के थ्रू जाएंगे। तो अभी हम क्या देखते हैं, कार्बन के कितने यहाँ पे एटम है? एक। इधर कितना है? राइट साइड में एक। O2 है यहाँ पे भी O2 है। आई कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड थिंग्स आर सेम, सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये इक्वेशन पहली इक्वेशन बैलेंस्ड है। Whereas second equation, if I see H2 is there, but left side O2 and right side is only O। और यही कारण है कि यहाँ पे आप लोग 34 ग्राम मटेरियल लिया पूरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के, लेकिन वाटर आपको 18 ग्राम मिलेगा। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है कि नहीं? बताओ। तो ये गलत है। तो सही क्या है? तो सही होगा जब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो ये तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज इसको मैं एज इट इज रखता हूं और मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में को ये करके दिखाऊंगा कैसे करता है बैलेंस। तो बहुत इजी है, तो मैं आराम से करूंगा और आप भी अच्छे से समझेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के एटम और राइट हैंड साइड के एटम इक्वल होने जरूरी हैं। तो यहाँ में मुझे दिखाई दे रहा है H2, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है H2, लेकिन O साथ में है। अभी सुनना बहुत ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन। अब जो कुछ भी आप लिखने जा रहे हो, आप यहां पे नहीं लिख सकते। ये जो मैं 2 लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है? आप यहां नहीं लिख सकते, आपको यहां लिखने का कोई अधिकार नहीं है। आपको कुछ भी लिखना है तो सामने लिखेंगे, इधर इधर इधर। आप यहां लिख सकते हो बस। बात मेरी हाँ, सिर्फ ये, हाँ, उसका जो कोफिशिएंट होगा, राइट। और वो कोफिशिएंट, अब ध्यान से सुनना, वो कोफिशिएंट सबको मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। ये चीज ध्यान रखना, ध्यान रखना। अभी मैं जो करने चल रहा हूं, देखो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में O2 दिखाई दे रहा है, बोलो दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट साइड में ओनली O है और मुझे इसको 2 बनाना है, मतलब 2 ऑक्सीजन बनाने हैं। तो अब मुझे मालूम है, मेरे अधिकारों को मैं जानता हूं कि मैं यहाँ अगर 2 लिख दूंगा तो काम बन जाएगा। तो अब मेरा ऑक्सीजन 2 हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन 4 बन चुका है। तो अगर मैंने बैलेंस किया ऑक्सीजन को तो मैंने 2 कर दिया, चलो, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। इम्बैलेंस होने पे मैं क्या करूंगा? लो जी, हाइड्रोजन के सामने यहाँ पे भी मैं 2 लगा दिया। अब बोलो क्या बोलते हो, बैलेंस हुआ कि नहीं? अब बैलेंस है 100%। देखो हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है? 4, ये देखो 4 है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा सबको, तो ये 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 है। अब मेरा इक्वेशन 100% बैलेंस हो चुका है। अब मैं अगर चाहूँ तो एटॉमिक मास लिख के मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितना होगा 4, ये कितना होगा 32, कितना हो गया, कितना हो गया 36। ये देखो H2 आपने निकाला था 18, 18 into 2 36। Now I can say that equation is balanced, perfectly balanced। क्या बोलते हो, समझ में आया?
आपको ये भी समझ में आ गया होगा हम बैलेंस करते क्यों हैं। पता लगा मटेरियल हमने कुछ और लगाया, मटेरियल हमने कितना लगाया था पहले 34 लगाया था, लेकिन हमें मिल कितना रहा था, ओनली 18 मिल रहा था। तो ये गलत था, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है परफेक्टली। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन बनाना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मटेरियल की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, इसीलिए हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। बच्चों पहले बताओ मुझे आपकी समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को। याद रखना मेरी क्लास में अगर आपको मजा नहीं आया ना तो मेरा पढ़ाना बेकार है। आपको अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए, आपको लगे यस यार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ बोलो। अरे बाबू अभी पढ़ाया कहाँ है मैंने बैलेंस करना, अभी तो शुरू कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अभी शांति रखो। ये तो समझ में आया ना आपको, जो मैंने अभी पढ़ाया ये समझ में नहीं आया आपको। चलो मैं बताता हूँ वापस, ध्यान दो। हर्षवर्धन पे अटेंशन। आपकी ये मान लो ये क्वेश्चन है और ये मैंने बैलेंस करना है। अब आप मुझे बताओ यहाँ ओ कितने हैं, मतलब O2 है ना, 2 O है। यहाँ पे कितने, एक है। राइट साइड में कितना, एक है। तो मुझे इसको 2 बनाना है, इसको 2 करना है। लेकिन याद रहे मैं यहाँ लिखने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ लिख सकता हूँ बस। एक्चुअली मेरा कलर काम नहीं कर रहा है, नहीं तो अभी मैं कलरफुल दिखाता ना आपको तो आपको मजा आता। आज नहीं काम कर रहा है, कल मैं कर लूंगा सब, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज बताओ, मैंने यहाँ 2 तो डाल दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, 2 से ओ तो 2 हो गए मेरे पास, कोई बात नहीं, लेकिन H मेरे पास 4 हो गए। हर्षवर्धन ध्यान देना, H कितने हो गए, 4 हो गए कि नहीं बताओ। अब लेकिन मैं लेफ्ट साइड फिर से मुड़ के देखता हूं तो यार यहाँ तो H 2 ही है, तो इसको भी 4 कर दो। अब तो आराम से हो गया। क्यों, क्योंकि जब आपने यहाँ 2 को लगाया था तो वो H को भी डिस्टर्ब किया और O को भी डिस्टर्ब किया था, लेकिन जब ये वाला 2 आपने लगाया लेफ्ट साइड में तो ये ओनली H को बैलेंस कर रहा है, इसलिए बड़ी आसानी से हो गया। मैं यहाँ पे एक नई चीज बताता हूँ आपको जो आपकी समझ में आएगा, और ये टेक्निक है। क्या ये टेक्निक, क्या टेक्निक है, वो ये टेक्निक है कि जब भी बैलेंसिंग करोगे बड़ी बड़ी चीजों को, तो सबसे पहले जहां बड़े नंबर लिखे हुए हैं, नंबर जहां बड़े एटम है, अब बड़े एटम का मतलब ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा एटम है, पहले उनको बैलेंस करो। जहां पे सिंगल सिंगल अकेले अकेले हैं उनको पहले मत डिस्टर्ब करो। जब ये बैलेंस हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे आके बैलेंस करना शुरू किया, और देखो H ने मेरी हेल्प कर दी, हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन को मैंने जैसे बैलेंस किया पूरा बैलेंस हो गया। तो क्या सीखा आपने, पहले किसको बैलेंस करना है, बड़े को करना है, द बिगर वन, राइट, द बिगर वन। ओके, अभी मैं सिखाने चल रहा हूँ, मजा आने का, तो अभी शांत रहो ना, अभी देखो आपको, अभी तो मेरी शुरुआत है। तो चलो आप हम लोग टेक्स्ट बुक में आ गए, ये हमारी टेक्स्ट बुक है, ये आपको बहुत सारी चीजें बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। अच्छा एक काम करेंगे सभी लोग, सुन लो इधर मेरी बात, ध्यान से सुनना। मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको बता देना था इसको पढ़ने के लिए, ये पढ़ना था। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। क्या हो जाता है, दूध खराब हो जाता है, दूध फट जाता है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। ह्यूमिड का मतलब होता है जहां पे मॉइस्चर और गर्मी भी हो। ह्यूमिड कब होता है, कब होता है, जब वहां पे मॉइस्चर भी हो और साथ में टेम्परेचर हो। तो ह्यूमिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रस्ट पकड़ लेगा, रस्ट जिसको जंग बोलते हैं, और रस्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर आयरन के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या बना लेगा, FeO बनाता है। अभी देख, एक मिनट, आयरन ऑक्साइड कई होते हैं, देखो ये भी आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, FeO, ठीक है, और ये भी है Fe2O3 भी होता है, Fe3O4 भी होता है, ठीक है। ये ढेर सारे हैं, ये सब टाइम आने पे बताऊंगा मैं, डोंट वरी। वो आपको रिएक्शन में पहले से बता के रखेगा, आपको इसमें डरने घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
तो यहाँ वो बताना चाह रहा है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जैसे फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में भी जब फूड डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है वहां पे, केमिकल रिएक्शन। फूड इज कुक्ड, फूड फूड जो कुक हो गया है, बन गया है, उसमें भी तो केमिकल रिएक्शन हुआ है? आपके घर में सब्जी बनी किसी भी चीज की, कोई सी भी सब्जी बनाई आपने, सब्जी काट ली, सब्जी बन गई, क्या वापस आप उसको नॉर्मल सब्जी में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है ना। फूड कुक हो चुका है, वो कुक, अब वो फूड एक नई चीज बन चुकी है। अब जैसे कार्बन था, ऑक्सीजन में बर्न किया, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नो डाउट कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हैं, लेकिन क्या है, हमें सांस लेने में काम आता है? बिल्कुल काम नहीं आता, हमारे किसी काम का नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। नो डाउट इसके अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन वो हमारे काम में नहीं आएगा। तो प्लांट्स इसको क्या करेंगे, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस ऑक्सीजन हमें देते हैं। खैर ये सारी चीजें आप जानते हो, और बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो ये सारी चीज आप पढ़ेंगे आप, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, प्लीज आप लोग तो पढ़ोगे, ठीक है। मैं ये आपको पहले बोल देना था, मैंने बोला नहीं, मैं भूल गया। एक एक्टिविटी है, क्या बोलता है, ध्यान दे सुनना। बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनो। एमजी, एमजी के बारे में सुन लो, क्या होता है एमजी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। तो मैग्नीशियम का सिंबल है एमजी। हाँ, अरे एटॉमिक नंबर रे बाबू, चलो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, इसका सिंबल होता है Mg, कैपिटल एम। और याद रखना, कभी भी मैंने कुछ बच्चों को ऐसे भी लिखते हुए देखा, एल्यूमिनियम लिखेंगे एम, ये है, Mg लिखेंगे ये है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। हमेशा पहला वर्ड क्या होगा, बड़ा होगा, और बाकी के सब स्मॉल होंगे। हाँ, तो ये सेकेंड लेटर स्मॉलर होगा। Mg कैसे लिखेंगे, Mg ऐसे लिखेंगे, तो भूलना नहीं। मैं सारी चीजें 9th में आप पढ़ चुके हो, ये सब 9th की चीजें हैं, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग कैसे पढ़े हो, आई अंडरस्टैंड। अगर ढंग से नहीं पढ़े हो तो मैं सिखाऊंगा, कोई बात नहीं। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर हम लोग मैग्नीशियम का रिबन काटते हैं, रिबन का मतलब समझते हो, बहुत पतली सी स्ट्रिप उसको हम बना लेते हैं, और अगर हम उसको क्या करेंगे बर्न करेंगे, देखो यहाँ यहाँ टोंग दिखाई दे रहा है, टोंग, टोंग दिखाई दे रहा है, टोंग समझते हो आप, मैं जिसको जिसको आप हैंडल पकड़ते हो उसको, ये चिमटी जैसा है, इसको पकड़ के और बर्न, ये बर्नर दिखाई रहा होगा आपको। और जब आप इसको बर्न करोगे तो इसके अंदर क्या निकल के यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, लिसन लिसन लिसन। अब बोल रहे हैं मुझे, अब मैं पूछूंगा, मैंने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन में बर्न किया, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, मुझे मिलेगा MgO। तो क्या ये बैलेंस्ड है? दिस इज नॉट बैलेंस्ड। देखो Mg एक है इधर, यहाँ पे भी Mg एक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ O2 है, तो मुझे 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ लगाना पड़ेगा। अब मेरा O2 हो चुका है, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। हाँ सुनो ना, फिर Mg 2 हो गया, ये डिसबैलेंस हो गया, कोई बात नहीं, मैं इस Mg के सामने भी 2 लिख देता हूं। अब देखो पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। हर्षवर्धन, हर्ष, आप बेटे अब बोलो, समझ में आया कि नहीं? आएगा, चिंता मत करो, मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, ढेर सारे, फिर मैं देखता हूं क्यों नहीं समझ में आता, सवाल ही नहीं है समझ में ना आए। तो यहाँ पे ये वही बोल रहा है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। क्यों चाहिए असिस्टेंस टीचर की? क्योंकि यहाँ पे आग जल रही है, और अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे तो आपको क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, आपको जल सकते हो, हाथ पैर में चोट लग सकती है। क्लीन है मैग्नीशियम। अच्छा, क्लीन क्यों बोलता है? हाँ, ये कौन बोल रहा है, कौन है ये? हाँ शौकत, शौकत अच्छा पढ़ता है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखो शौकत, अब आप एक चीज बताओ, देखो मैं तुलना तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोल सकता हूँ कि आप सब भी अच्छा पढ़ सकते हो।
सबको गॉड ने सबको ब्रेन दिया, ऐसी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आप उसको यूज कैसे करते हो, आप यूज कितना करते हो। मेरी बात सुन रहे हो? आप सभी को मेहनत करनी है बेटा, चिंता मत करो, आप कर सकते हो। पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकता हूं। डरो मत, आप बहुत अच्छा करोगे। लेकिन बेटे अभी धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब बंद करो, ठीक है? बढ़िया पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, मजा आएगा आपको। कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी मैं बताऊंगा। तो आपने क्या देखा, मैग्नीशियम रिबन बहुत 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 ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करता है, इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। आपने तांबे का, आपके घर में कॉपर का कोई मटेरियल देखा है आपने? कॉपर का कोई बर्तन होगा आपके घर में, देखा है या नहीं, पहले बताओ। तो क्या देखते हो आप, वो कॉपर का जो मटेरियल है उसको आप 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दो, कैसा लगता है देखने में? ऐसा लगता है कि उस बर्तन को आपने कई साल से धोया ही नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? उसके ऊपर, उसकी लेयर के ऊपर ऑक्साइड जम जाता है। क्या जम जाता है? ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जा, ये कौन है भाई? प्रथम, प्रथम साउंड बंद करो अपने, प्रथम साउंड बंद करो भाई। चलो ध्यान दो भाई सभी लोग। तो क्या देखा आपने, जो रिबन आपने लिया उसको क्लीन कर लो पहले, क्लीन करके बर्न करते हो तो आपको क्या मिलता है? MgO मिलता है। क्या मिलता है? MgO। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको, समझ में आएगा। तो अभी क्या बोलता है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर समझते हो आप? इसको इमरी पेपर भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है? एक पेपर, यस 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 यस, बिल्कुल सही। कभी कभी आपके घर में कोई काम होता है तो उसको जो रगड़ के साफ सरफेस को क्लीन करने में काम आता है, तो यहाँ पे भी सरफेस को हम क्लीन कर रहे हैं जिससे कि वो अच्छे से बर्न हो सके। फिर होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोन्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म। तो जो ऐश फॉर्म होती है वो यहाँ पे इस हमारी चाइना डिश के अंदर हमने इसको, वॉच ग्लास के अंदर इसको हमने कलेक्ट कर लिया। तो इसके अंदर ऊपर क्या कलेक्ट हुआ है? इसके ऊपर MgO कलेक्ट हुआ है, ठीक है ना? बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। बात को समझे? इसलिए आप कभी भी कोई भी रिएक्शन करवाते हो अपने स्कूल के अंदर तो बी केयरफुल। अभी तो आप छोटे हो, अभी नॉट एप्लीकेबल अप टू 10th क्लास, व्हेन यू विल रीच इन 11th क्लास एंड 12th क्लास एंड हायर क्लासेस। तो क्या करना चाहिए आपको? एक 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 प्रोटेक्टिव लेंसेज होते, प्रोटेक्टिव ग्लासेज होते हैं, प्रोटेक्टिव ग्लास चश्मा होता है बड़ा सा, आप वो पहन के करो। आपने देखा भी होगा कभी कभी किसी फिल्म वगैरह में या किधर भी, आंखों पे लगा के उसको इस्तेमाल करते हैं और कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। कभी क्या होती है, फ्यूम वगैरह निकलती है उसके अंदर से और आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है, ठीक है? तो ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। लेकिन अभी आपकी छोटी क्लासेज है और अभी जो भी रिएक्शन वगैरह होगी ना, आपको करने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपके सर करके दिखाएंगे। हमें राइट? अरे बोलो, आपको पता है कि नहीं ये बात? हाँ क्या बोले? अच्छा आपने किया, ओके 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 ओके। अब आगे क्या बोलता है बोलो, देखो। जब वो बर्न कर रहा है तो कैसे बर्न होता है? द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो कैसा बर्न होता है? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है ना? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम से बर्न होगा एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने बताया था ना अभी, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि मैं ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलूं तो आप ये लिख दोगे, या कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे, या कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे? विच वन इज करेक्ट? दे डोंट नो। अगर आपको, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है? MgO है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता, जो कि 9th क्लास में आपको
आपको शायद ऐसे ऐसे पढ़ा होगा आपने, इसका भी 2 होता है, इसका भी 2, ऐसे क्रॉस करके लिखते हैं ना, तो दोनों के 2-2 है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये MgO बनता है। अगर आप में से किसी को ये डाउट है और नहीं आता तो प्लीज मुझे बताना, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, नहीं तो आप फंस जाओगे, फिर परेशानी होगी आपको। ठीक है, अब आगे देखो। अब नेक्स्ट एक और रिएक्शन करा था, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, ध्यान से सुनना, जिंक ग्रेन्यूल, जिंक क्या, जिंक का ही फॉर्मूला है, देख लो इधर, आपकी बुक में नहीं है, 9th क्लास में नहीं था। जिंक को कैसे लिखते हैं, Zn, ठीक है, हाँ, और इसकी वैलेंसी होती है 2 + 2, ध्यान रखना, ध्यान रखना अभी से। इफ यू, अरे बाबू सब नहीं पढ़े ना, तुम लोग तो 6 लोग थे, बाकी लोग नहीं थे, अभी इनको भी पढ़ाना पड़ेगा। तो जिंक ग्रेन्यूल को क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क में टेस्ट ट्यूब में रखना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट, अच्छा 2 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनो, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेशन अभी भाई ऑडिबल जिसको नहीं हो रही है, मुझे लगता है आपके सेट की प्रॉब्लम है वो, हाँ नेटवर्क इशू होगा, जो भी हो मुझे नहीं मालूम है। डाइल्यूट होने का मतलब है थिन है, पतला है, जैसे आपके घर में दूध है, जैसे आप ढेर सारा पानी डाल दो तो बहुत डाइल्यूट हो जाता है ना, हाँ वो डाइल्यूट होगा। कॉन्सेंट्रेटेड है, आप पानी मत डालो, बिल्कुल गाढ़ा है तो गाढ़े को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, और बिल्कुल पतला होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड, डाइल्यूट। तो हम लोग अभी ऐसे लिखा करेंगे, DIL डाइल्यूट और CONC कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। अभी हम लोग ये लैंग्वेज यूज करेंगे, आगे की क्लासेज में आप ऐसे ही पढ़ेंगे। तो जिंक, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जिंक के अंदर हमने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो क्या होता है, पहले सुन लो, अभी आज ध्यान से सुन लो, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। कभी भी, कभी भी कोई भी मेटल और ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे एसिड में, तो वहां वो सबसे पहले क्या छोड़ेगा पता है, हाइड्रोजन गैस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्या छोड़ेगा, हाँ हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा वो। और हाइड्रोजन गैस को ऐसे एरो लगा के अगर लिख दिया तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस बनी और बन के वो उड़ गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। अब जब हाइड्रोजन H2 तो बन गया, बचेगा क्या, अरे भाई ये क्लोराइड के साथ में ऐसे बनाएगा। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आ गई, चलो यहां पे दिखाता हूं मैं, हो गया, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके इन्होंने क्या बनाना है, जिंक क्लोराइड। अब ध्यान से सुनो, पहले जो लोग जिनका बेसिक कमजोर है, जिसका बेसिक कमजोर है उसके लिए बोल रहा हूं, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला, अब कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, जिंक क्लोराइड का क्या फॉर्मूला सही लिखा है, जिसे पूछूंगा वही बोलेगा। सुहेल बोलो। ओके, और किससे पूछूं यार, एक तो तुम्हारे नाम भी अच्छे से नहीं जानता मैं। हृदेश सही है, ओ वेरी गुड। और कौन है, शिवम, ओके। और ये कौन है भाई, नाजिर, इकबाल, हाँ इकबाल बताओ भाई। यस, सही नहीं है, अरे यार, अरे अभी अभी एक चीज बताओ मुझे, अभी अभी देखो मैं इसीलिए बताया, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, मैं अभी अभी बता के आया था कि जिंक की वैलेंसी होती, बोला था कि नहीं, बोला था कि नहीं, बोलो। और क्लोरीन की होती है, अरे ठीक है, क्लोरीन की होती है 1। अब आप मुझे बताओ क्या लिखूं मैं। अब एक चीज सुन लो ध्यान से, एक चीज सुन लो ध्यान से। अब आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे यार ये 9th की चीज हमारे सर हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, तो सर क्यों पड़े हुए हैं पीछे, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं क्यों पड़े हुए हैं। तो चलो मैं इसको पहले ZnCl2 बना दिया, बन गया, क्या ये बैलेंस्ड है, नो,
हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर कितना हाइड्रोजन है? 1 है। ये कौन है यार जिसका आवाज बहुत कर रहा है भाई, इसको संभालो। लो जी, मैंने हाइड्रोजन को इधर 2 कर दिया, लेकिन मैंने जैसे हाइड्रोजन को 2 किया, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो क्लोरीन तो यहाँ 2 है ही पहले से। वेरी गुड, हमारा दोनों काम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बड़ा मजा आ गया। जिंक अकेला है, यहाँ पे भी अकेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो जी, हो गया बैलेंस। क्या करना पड़ा मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ा बस। जिस किसी को किसी भी तरह की परेशानी हो रही है बच्चों, बोलो। अरे हाथ मत रेज करो भाई, बोलना पड़ेगा यहाँ, मुझे थोड़ी दिखाई दे रहे हो आप। इसको इसको आपको भगवान ने आपको एक बहुत बड़ी चीज दी हुई है खोपड़ी के अंदर, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। आप अपने घर जाते हो, अपने घर में क्यों घुसते हो, दूसरे घर में क्यों नहीं घुस जाते? हैं? नहीं तो आपको क्या मालूम मेरा ये? हाँ तो आपको कैसे मालूम आप ही का है वो? ब्रेन है ना, ब्रेन बताता है ना, नहीं यही घर है, इधर ही जाना है ना? मैथ, सुनो सुनो, अरे सुनो यार, सुनो सुनो, हर जगह फॉर्मूले नहीं होते। हिस्ट्री में फॉर्मूला होता है, तो हर सब्जेक्ट की अपनी कहानी होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, आपको दिमाग लगाना है बस, आपको देखना है, दिखाई देगा किधर ज्यादा है किधर कम है। और कभी कभी तो आपको लगेगा कि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, और आखिरी मोमेंट पे पता चलेगा यार फिर गलत हो गई। एक को बैलेंस करोगे, दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी तो आपको बहुत सीधी सीधी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, अभी आएगा टाइम, अभी अभी परेशान मत हो आप, फॉर्मूला मत की। हाँ बोलो। क्यों होगा भाई, क्यों होगा? पहले तो आप, पहली बात तो ये बताओ आप मुझे, ZnCl2 कभी भी नहीं होगा, ZnCl3 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि Zn की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, तो ये 2 यहाँ आएगा। हाँ, अगर यहाँ एल्युमिनियम होता, सुन लो ध्यान से, अगर यहाँ एल्युमिनियम होता तो 100% AlCl3 होता। बात समझे? चलो, तो अब मैं यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ में रिएक्शन करवा देता हूँ। एल्युमिनियम आपने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, चलो अब जब इसको डालोगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? AlCl3 बनेगा, है ना? अब आएगा मजा। मजा कैसे आएगा? मजा ऐसे आएगा कि हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस को 2 चाहिए, 2। अगर मैं यहाँ पे 2 बनाऊंगा तो Cl हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉब्लम। अब देख लो, एक को बैलेंस करोगे, दूसरा कैसे डिसबैलेंस होगा, यहाँ पे क्लैरिटी आती है। अब ये किसी ने पूछा था ना मुझसे अभी, सर कोई फॉर्मूला है क्या? बच्चों फॉर्मूला नहीं, इसको बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग। अब आप सोचो, सुनो सुनो, कोई बात नहीं, ऐसे पहले आराम से सुनो। ये 3 है और ये 2 है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, पे अटेंशन हियर। यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, और ये दोनों कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे है। आप मुझे बता सकते हो दोनों किस नंबर पे जाके मिलेंगे? 2 और 3। यहाँ पे मैथमेटिक्स, हाँ 6। लो जी 6 हो गया। आप ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया सवाल पूछा जिसने भी पूछा है। कौन था ये जो पूछ रहा था अभी? पाणिग्रही, पाणिग्रही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो अब देखो, इसने पूछा कि अगर यहाँ 3 होता तो क्या, नहीं प्रांजल ने पूछा शायद, कौन था भाई? हाँ प्रांजल ने पूछा, यस यस। तो अब यहाँ पे क्या देखने वाली बात है कि Cl तो 3 हो रहा है, RH2 हो रहा है, और 2 के दोनों यहाँ पे 1 1 है,
तो दोनों जाके कहाँ मिलते हैं, एलसीएम इन दोनों का कहाँ आता है, 6 आता है। तो मैंने यहाँ पे 6 ठोक दिया। तो चलो अब इन दोनों को संभालते हैं। तो Cl तो 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या 6 है, तो भैया यहाँ पे 2 कर दो। अब Cl 6 हो गया, हो गया। हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। यहाँ पे 3 कर दो, हाइड्रोजन भी डनाडन हो गया। अब बचा एल्युमिनियम। अब मैं क्या बोला बताया था पहले, अब यहाँ पे चुपचाप 2 लगा दो और आपका काम हो गया खत्म। अब बताओ मुझे, आपको समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं? तो अभी ये जो फॉर्मूला कोई पूछ रहा था, पाणिग्रही फॉर्मूला पूछ रहा था ना, तो अभी आपको समझ में आया कुछ कि यहाँ फॉर्मूला कुछ नहीं है, सेट फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको बैलेंस करना है बस। आप बनिए की दुकान पे गए हो ना, सामान कैसे तोलता है वो, ज्यादा हो जाता है तो निकाल लेता है, कम हो जाता है तो डाल देता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? उसका काम होता है बैलेंस करना, वो बैलेंस करता है। आप भी खड़े होकर देखते रहते हो, ज्यादा हो जाता है तो निकाल रहा है, कम हो जाए तो और डाल देता है, और जब वो तराजू बैलेंस हो जाता है तो आपको दे देता है, उसका काम खत्म हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो ये एक्टिविटी भी हो गई, ये एक्टिविटी भी हो गई। अब यहाँ पे देखो केमिकल इक्वेशन समझाने की कोशिश कर रहा है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, यहाँ मैग्नीशियम के बारे में बता रहा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया। अच्छा हाँ, सुनो सभी सभी लोग ध्यान से, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें लिखी होती हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के राइट साइड में जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये मत सोचना दो चीजों से मिलके एक चीज बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 भी बन सकती है, 3 चीजों को मिला के भी बन सकता है एक चीज, 3 को मिला के यहाँ 2 चीज बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे 3 है जैसे, ऐसा कुछ। और हाँ, एक 2 से 1 भी बनता है, ये देखो 2 से 1 बना है ना, 1 से 2 भी बनता है, इस साइड में सिर्फ 1 होगा और यहाँ पे 2 बन जाएंगे, 2 प्रोडक्ट। अच्छा, 1 से जब 2 या 2 से ज्यादा बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों सभी को याद रखना है ये, अगर एक चीज ब्रेक होके 2 या 3 या 4 या जितने मर्जी प्रोडक्ट बनते हैं, भाई बातें नहीं करो प्लीज। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। भाई आई एम नॉट गेटिंग, हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहा है? कार्तिक कुछ बोलना चाहते हो? कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक अपना माइक, कोई बात नहीं, जस्ट मैं बात करना चाह रहा हूँ। कार्तिक कुछ पूछ नहीं रहे हो आप बिल्कुल भी? कार्तिक अपना माइक ऑन करो भाई। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ पूछना है अभी, कुछ पूछ नहीं रहे हो कार्तिक आप मुझसे? आप लोग खुल के पूछो, खुल के बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सब एक साथ मत बोलो बस, आपको कुछ बोलना है बोलो, सर आई वांट टू स्पीक समथिंग, या बात करो कि सर ये पूछना है मुझे, ठीक है? देखो आप सभी लोग बोलोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और मुझे भी समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखो, हर चीज क्लियर होगी। तो अभी तक जो मैंने सिखाई आपको समझ में आ गया? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके ये दोनों रिएक्टेंट हैं, बर्न करते हो तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया था, मालूम है? अरे बोलो यार। अच्छा, यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें सारी की सारी क्या रिएक्टेंट है, और फिर बाद राइट साइड में को जो मिलता है क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। एलएचएस वाले सब क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और उनके बीच में अगर 2 या 2 से ज्यादा, सुनो भाई सुनो, 2 या 2 से ज्यादा चीजें होंगी रिएक्टेंट में, तो बीच में कैसा साइन लगाएंगे, प्लस का। यहाँ माइनस कुछ भी नहीं होता, रिएक्शन में माइनस जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर यहाँ पे राइट साइड में भी 2 चीजें बनती हैं तो वो भी प्लस के साइन में ही लिखा जाएगा। ओके,
ये राइट साइड लेफ्ट साइड हो गया, RHS का मतलब राइट हैंड साइड की चीजें। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट। ध्यान रखना इस चीज का कि जो एरो बनाते हैं हमेशा, ध्यान से सुनना प्लीज एवरीबॉडी, एरो हेड हमेशा क्या शो करता है? प्रोडक्ट, हमेशा प्रोडक्ट की तरह। आप कभी ऐसे नहीं लिख सकते इस तरीके से, नेवर। हमेशा रिएक्टेंट लेफ्ट में लिखो, प्रोडक्ट राइट। जब प्रोडक्ट राइट में है तो एरो आपका किधर रहेगा? पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट, पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट, राइट। क्लियर है? ये बात प्रिंसिपल वाली है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये सिखाया है आपको यहाँ पे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलो बैलेंसिंग की बात करेगा, अभी रुक जाओ। लो जी, अब यहाँ पे बोलता है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको इसीलिए बताया था कल वो याद करने के लिए, सो दैट यू कैन राइट द इक्वेशन। अगर आपको याद नहीं है, आप देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, MgO2 ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ आपको। MgO और O2 मिलके MgO बनाते हैं। रीजन बिहाइंड, Mg की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, और दो दो कैंसिल होके दोनों क्या बन जाते हैं? MgO। तो ये 9th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरे स्टूडेंट जो पहले से मेरे पास पढ़ चुके हैं उनको तो कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने कुछ कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। शौकत मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया आंसर कर रहा है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो आप सभी ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब समझ सकते हो, जो पढ़ेगा वो अच्छा आंसर करेगा। चलो यहाँ पे क्या बोला है? काउंट एंड कंपेयर। ध्यान देना यहाँ पे, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। ये बैलेंसिंग के बारे में बोल रहा है कि भाई काउंट करना उनको, ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। तो हम लोग यही तो करते थे जब बैलेंसिंग में सिखा रहा था आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वालों को तो काउंट करता हूं ना मैं, भाई कितने हो गए? Is the number of atom of each element the same on both side? No, here it is not. यहाँ O2 है, यहाँ ओनली O है। तो अब वो आगे बताएगा उसी के बारे में कि भाई ये इसको हमें बैलेंस करना है। इसलिए अभी हमारा नया और इम्पोर्टेंट आज का यही टॉपिक है मेरा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। हाँ बोलो। हाँ डबल हो जाएगा मास। अगर 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 मान लो Mg बहुत ध्यान से देखना, मान लो Mg प्लस O2 ये मिलके क्या बने? MgO। लेकिन आपका ये O2 है, ये O2 हमें मजबूर करता है कि भाई यहाँ पे 2 लगाओ, लगा दिया कोई बात नहीं। तो मुझे यहाँ पे जबरदस्ती 2 लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? तुम्हारे सवाल का जवाब अभी देता हूँ, सुनना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ये हमारी बेसिक रिएक्शन है। इसका मास कितना होगा? 24। इसका मास कितना होगा? बोलो। 32। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 54। अब इसको सॉरी 56, इसको भी देखो जरा, 24 और ये कितना है? 16। कितना हो गया? 40 हो गया। क्या बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड। तो अब मुझे बैलेंस करने के लिए तरीका देखना पड़ेगा कि सारे के सारे एलिमेंट बैलेंस होने चाहिए, सिर्फ मुझे नंबर बैलेंस नहीं करना, सभी के सभी एलिमेंट भी बैलेंस हो। ध्यान से सुनना, सिर्फ नंबर बैलेंस नहीं करने हैं, क्या करना है? ये जो एलिमेंट हैं उनके कितने नंबर है, कितने एलिमेंट हैं, उनको भी बैलेंस करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया और 2 मुझे यहाँ पे भी लगाना पड़ा। अब करके देखो, ये 48 हो गया। ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? कौन है 70 बोल रहा है? एमजीओ को देखो कितना था भाई, एमजीओ 40 था ना, ये 2 से मल्टीप्लाई 80 हो गया। अब समझ में आया होगा। और ये कौन सवाल पूछा था? प्रांजल पूछ रहा था क्या? अभी क्लियर हो गया? हाँ एक चीज मैं और बोलूंगा, आप लोग जम के सवाल पूछना है, नो हेजिटेशन। नो हेजिटेशन मीन नो हेजिटेशन। हाँ लेकिन ये नहीं है कि पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, पढ़ रहे हो केमिस्ट्री और पूछ रहे हो रॉकेट के बारे में, है ना?
रेलेवेंट क्वेश्चन पूछो, जम के पूछो, रेलेवेंट क्वेश्चन। ओके, बात समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, तो बैलेंस करके लिखते हैं ना, बैलेंस करके लिखना है, वही तो सिखाया जा रहा है अभी। अभी आपने सीखा कहाँ इक्वेशन? देयर यू आर। मैं आज का टॉपिक यही है, कल मैंने जो आपको लिख के भेजा था, अभी मैं आपको वहीं लेके जाने वाला था। सुनो, रुको 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 चलो मैं आपको पहले वहीं लेके चलता हूँ। अभी आपको वहीं लेके जाने वाला था कि मैंने कल वो क्यों भेजा था। ये लो जी, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। रुको 1 मिनट। ये क्वेश्चन क्या है? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, लिखा है ना। यहाँ तो आप बड़े आराम से करोगे, बड़े आराम से करोगे, बड़े आराम से करोगे, बड़े आराम से करोगे। इसका क्या करोगे? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसीलिए मैंने वो भेजा है। अगर आपको लिखना नहीं आता, अगर आपको क्रॉस करके लिखना नहीं आता, आप ऐसा ऐसा नहीं लिख पाए, तो क्या बैलेंस कद्दू करोगे? बैलेंस नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ, अब आपको समझ में आ रहा। अब सुनना, चलो आप, मजेदार बात यहीं पे मैं बताऊंगा कि आपको इस क्यों लिखवाया मैंने कल। अच्छी बात है, जिसने भी बात की है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखना अभी यहाँ पे, चलो भाई, 7th का पहला, बैलेंस नहीं करूंगा मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा लिखना कैसे है। बोलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ध्यान से देखना, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड OH। याद करो, जो मैंने पॉली एटॉमिक बताए थे, OH में एक माइनस देखा था। अरे बोलो यार, OH ट्वाइस, अरे सुनो यार पहले, OH वन वन माइनस था ना, तो आप माइनस प्लस को छोड़ के उसके नीचे 1 लिखो बस। और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कैल्शियम की कितनी होती है? 2 होती है। क्रॉस करोगे तो आपको 2 किसको मिल रहा है? बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, बहुत ध्यान से। और अभी मैं पूछने वाला हूँ, मैं नाम बाय नेम पूछूंगा। बी केयरफुल अरमान, बी केयरफुल, मैं तुमसे पहले पूछने वाला हूँ। अरमान मुझे बताओ, मैंने क्रॉस किया ऐसे, CA को 1 मिलता है, ओके अरमान, और OH को 2 मिलता है, तो अरमान मुझे बताओगे क्या ये मैंने सही लिखा है? रुको 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट यार, 1 मिनट। प्रांजल, प्रांजल, ये मैंने क्या सही लिखा है? क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पूरे OH के लिए है 2, तो इसको अगर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखा जाएगा। तो ये मैं कुछ बच्चों को सिखाना चाहता था, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था, जिससे कि बाकी बच्चे भी सीखें। तो अभी ये समझ में आया? कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक किधर हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? सीखना बहुत जरूरी है, नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। और ये हमारा वो कहाँ है भाई, क्या नाम है? कुछ लोग इसमें दिखाई नहीं दे रहे मुझे। कहाँ है? 1 मिनट यार, एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद है सबके। विनीत, विनीत वेयर आर यू? भाई ना तो कुछ पूछ रहे हो ना कुछ बता रहे हो। अच्छा, यू आर सो स्मार्ट, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, पूछूंगा। तो अभी आपने क्या देखा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखेंगे, CaOH ट्वाइस। चलो जी, हो गया, अच्छी बात है। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। आप कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो, चलो CO2 गिव्स, फिर एरो, फिर एरो, ध्यान से सुनो अभी, समझ में आएगा। नेक्स्ट है वाटर, वाटर लिखा हुआ है, चलो जी ये वाटर भी लिख दिया मैंने।
यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कल मैं कार्बोनेट बोला, याद आया? अरे तो कार्बोनेट क्या था, CO3 2-, याद आया? याद आया? और कैल्शियम कितना होता है, अभी अभी आपने लिखा कैल्शियम का 2 होता है +2, तो अब दोनों को 2 है। अरे रुको यार एक मिनट, तो कैल्शियम के नीचे भी 2 लिखूंगा मैं और कार्बोनेट के भी नीचे 2 लिखूंगा, दोनों क्रॉस करूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे और क्या बनेगा, CO3। देखो यहाँ पे Ca था, इसको 2 दिलवा दिया था, यहाँ पे Ca है तो इसको कुछ भी नहीं दिलवा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2-2 है। अब ये बताओ मुझे, एक मिनट, अब ये बताओ मुझे, जो कल मैंने भेजा था वो जरूरत थी या नहीं? हाँ बहुत जरूरत है, नहीं तो आप सवाल कर नहीं पाएंगे। देखो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर होता है Ag+, प्लस मतलब ओनली 1, और नाइट्रेट होता है NO3-, ओनली 1-। तो दोनों के नीचे 1-1 आएगा, इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1, और दोनों को क्रॉस करेंगे तो दोनों का 1-1 आएगा, मतलब 1-1 तो लिखने की जरूरत है, क्या कैंसिल होगा, 1-1 तो 1-1 ही है, Ag और NO3। तो बच्चों जिसको ये नहीं आता है प्लीज पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं करोगे तो बहुत बुरी तरह से मारे जाओगे। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम में जरूरी नहीं कि ये पूछा जाए, ये 7th वाला पूछेगा, 8th वाला पूछेगा। देखो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। बैलेंस भी करना है तो बैलेंस तो तब करोगे ना जब उसको केमिकल फॉर्म में लिखोगे, फिर बैलेंस भी करना है, पहले नाम लिखो, फिर बैलेंस करो, और फिर उसके बाद क्या बताना है, टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कल कल पढ़ाऊंगा। आज तो मैं बैलेंस करना ही सिखा रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो मैं बताऊंगा, छोड़ दो ना अभी, बच्चों के मन में डाउट क्यों आना है, रुक जाओ अभी। तो अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी शायद कि वो, और अगर अगर अभी भी याद नहीं किया प्लीज कर लेना, नहीं तो फिर आप बैलेंस कर नहीं पाओगे, फंसे रहोगे और परेशान रहोगे। हाँ जी, अब आज बैलेंस करने के लिए तो ये केमिकल रिएक्शन और फिर ये बैलेंसिंग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात हो, देखो यहाँ पे। अच्छा जी, हाँ बोलो, बोलो भाई। पोजीशन मतलब, एक मिनट, CO2 प्लस H2O, ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो, मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या, मतलब इधर का इधर, इधर का इधर। अरे क्या फर्क पड़ता है रे भाई, 2+3 लिख या 3+2 लिख, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या यार, कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स, परेशान मत हो। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो एक और केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको शुरू शुरू में ही बोल दिया है, जिंक में चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो या सल्फ्यूरिक एसिड डालो, H2SO4, हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देख लो यहाँ पे इसने केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा, एक मिनट बोलो, मैं सुहेल बात मत करो अभी, पहले सुना करो यार, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पहले फिनिश तो करने दिया करो यार पहले। सुहेल, सुहेल, हाँ, बीच में नहीं बोलना चाहिए ऐसे। तो जिंक को आपने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो मैंने आपको पहले बताया किसी भी एसिड में डालोगे जिंक को तो वो क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या हाइड्रो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, इन बोथ केसेस इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस अगर यहां से चली गई, कौन कौन भाई, ये साहिल कौन है भाई, आप खुल के सामने आओ ना, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। कहाँ हो साहिल?
आप कौन हो? क्या नाम है आपकी मम्मी का? मतलब कौन बात किया था? कल नहीं आई थी आप? वो आप कहाँ रहते हैं बेटा? यार एक बताओ, आप कल भी नहीं आए। हाँ भाई बच्चों, तो मैं अभी क्या बोल रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया तो आपको क्या मिलता है? जिंक और सल्फेट। तो ये जिंक सल्फेट होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2+, और सल्फेट की होती है 2-। सल्फेट की कितनी होती है? 2-। तो इस केस में क्या होगा, दो के दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यही बन जाएगा जिंक सल्फेट। देख रहे हो ना? हाँ, बड़े आराम से। और आप मुझे बताएंगे क्या ये बैलेंस करना है? बोलो। ये ऑलरेडी बैलेंस है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, कभी भी ऐसी इक्वेशन आए तो यू कैन से दैट दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके। हाँ, तो बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे देखो, एक करने का तरीका बोल रहा है, ध्यान से सुनना सभी लोग। एलिमेंट कौन कौन से हैं? हेलो सभी लोग ध्यान दो। भाई बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ, बोर हो रहे हैं तो बता देना मुझे, क्लास खत्म कर दूंगा। लेकिन अच्छे से सीख लो पहले अभी। अब ध्यान से सुनना, ये चीज आपको सीखना बस आज के लिए। ये एलिमेंट है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, आप सभी को लिख लो। जैसे जिंक है तो जिंक लिख दिया, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया, सल्फर है तो सल्फर लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दिया। राइट साइड में भी यही सारे होंगे। अब यहाँ बता रहा है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट LHS। लेफ्ट साइड में कितने हैं? जैसे देखो, सबके जिंक लेफ्ट साइड में भी एक है, राइट साइड में भी एक है। हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन इधर भी 2 है। ठीक है। सल्फर इधर कितना? एक है, तो सल्फर एक है, इस साइड में भी एक है। ओके। ऑक्सीजन 4 है तो इस साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। तो आपने क्या करके दिखा दिया? ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका आपको लिखना है। अब सबसे मजेदार रिएक्शन आ गई, जो सबसे ज्यादा जरूरी थी। आज की आखिरी क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से देखना। FeH2O Fe3O4। तो जिस बच्चे ने मेरे से पूछा था ना, एल्युमिनियम क्लोराइड वाला, कौन सा? एल्युमिनियम क्लोराइड वाला, उस इक्वेशन ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा। चलो अभी मैं देखता हूं कितने लोग, यहाँ नहीं लिखता, FeH2O Fe क्या क्या है भाई? H2O Fe3O4 प्लस H2, यही है आज। चलो जी, अब आएगा मजा। अब हमें बैलेंस करनी है भाई, सभी लोग ध्यान से सुनना प्लीज। Fe कितना दिखाई दे रहा है इधर? 3। अरे बाबा इधर तो 3 है। तो अभी आपको, ओए रट्टा मार के नहीं, रट्टा मार के नहीं, रट्टा मत मारो ऐसे। सबसे पहले आपको कहाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो अकेला है, जो अकेला है उसको आखिरी में करना, मैंने बोल रखा है ना। हाँ, जो ग्रुप में है पहले उनको निपटा दो। तो अभी आपको देखने में क्या लग रहा है? यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। और हाँ एक चीज और, यहाँ देखो हाइड्रोजन अकेला है। एक मिनट यार, सुहेल, सुहेल क्यों बोलते हो यार? क्या सॉरी सॉरी करते रहते हो? पहले डिस्टर्ब कर देते हो फिर सॉरी बोलते हो। सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, तो इसको भी हम बाद में निपट लेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिक्स करने वाली कौन कौन है? ऑक्सीजन। ये ऐसी जगह पे है, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, है ना। तो सबसे पहले जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको देखेंगे। तो यहाँ सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन बन रहा है? ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूं तो बात बन जाएगी। आप मुझे बताएंगे 4 अगर मैंने ऑक्सीजन कर दिया तो ये तो हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो गया, लो जी हाइड्रोजन भी हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़े आराम से, क्योंकि वो अकेला है। मैंने बोला था ना, जो अकेला है वो आपकी हेल्प करता है बड़े आराम से। ये पूरा का पूरा बैलेंस। अब हमारे पास Fe3 है, या 3 लगा दो। और ये सुहेल, तुम 6 कहाँ लगा रहे थे भाई सुहेल? इसीलिए, हाँ, अरे वो छोड़ो यार। सुहेल पहले ध्यान से सुनो, सुहेल सबसे पहले सुन लो अच्छे से। बेटे जब भी आप सीख रहे हो ना, आगे से आगे बढ़ के मत बोलो, उससे सब डिस्टर्ब होते हैं, और ऊपर से तुम गलत बता रहे हो। हाँ तो पहले सीखो यार, सीख लो पहले अच्छे से, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बहुत अच्छे, आज इसने क्या, देखो सुना सभी लोग, स्टेप 1, स्टेप 1 से आपको ऐसे लिख दिया इसने, फिर यहाँ पे लिख भी रहा है, ध्यान देना भाई सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। फिर अगले स्टेप में वो बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट, 3 एलिमेंट है यहाँ पे, 3 ही है देख लो, और लेफ्ट हैंड साइड में LHS, देखो यहाँ पे LHS लिखा हुआ है, LHS में कितने कितने हैं उनकी क्वांटिटी लिख दी। Fe अकेला है 1, H कितना है 2, 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ऐसा लिख दिया। राइट साइड में कितना कितना, देखो Fe 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो क्या सब बराबर है? नो, नो, नॉट इक्वल, एक सिर्फ हाइड्रोजन बराबर है बस, इसका मतलब दिस इज इम्बैलेंस्ड। तो बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे बता रहा है एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल या टू बैलेंस, किसको किसको कैसे कैसे बैलेंस करना है, यहाँ वो बता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लिखना है इस तरीके से, ये आपको सिखा रहा है बस, जो जो बातें मैंने बोल के आपको सिखाई है वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना? ये देखो, मैंने यहाँ पे 4 देखा, यहाँ पे 4 लगा दिया, तो 4 इसको भी मल्टीप्लाई करता है, इसलिए उसने उसको क्या क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखा है 4 का मल्टीप्लाई H से भी हो रहा है और ऑक्सीजन से भी हो रहा है। बात समझ में आई? और ये धीरे धीरे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसने क्या किया, इधर से 4 से मल्टीप्लाई किया अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, और अब की आखिरी आखिरी वाले स्टेप में आयरन को भी बैलेंस कर देगा। ये देखो आखिरी वाले में इसको 3 लगा दिया, बैलेंस हो गया, और फाइनल बैलेंस, अरे कहाँ गया, और फाइनली इसने ये रिएक्शन लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखता है, बैलेंस्ड इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं सबको? अच्छा, अब यहाँ पे एक और स्टेप है, यहाँ पे ये बोलता है राइटिंग सिंबल्स, ध्यान से सुनना प्लीज, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। देयर आर 3 स्टेट, गैसियस स्टेट, हमेशा उसको छोटे में लिखना, आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको गैसेस ऐसे लिखना है, लिक्विड आप ऐसे नहीं लिख सकते, गलत है ये, लिक्विड हमेशा स्मॉल एल लिखना है, ठीक है? और फिर दूसरा क्या है, सॉलिड, तो सॉलिड, तो जो अब देखो यहाँ पे आयरन सॉलिड है, एस लिखा हुआ है, वाटर ये गैस स्टेट में, जी, जी का मतलब क्या है? अब आप बोलोगे सर ये तो लिक्विड होता है, अरे भाई वेपर है, वेपर, वेपर, हाँ गैसियस फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन गैसियस फॉर्म। तो ये जो सब्सक्रिप्ट है छोटा छोटा ब्रैकेट में इसके साथ में, और हाँ इसको लिखने का तरीका, जैसे मान लो H2 लिख दिया, ऐसे H2 लिखा हुआ है, तो अब मुझे इसको लिखना है गैसियस, तो मैं छोटा सा लिखूंगा, ये नहीं कि मैं इतना बड़ा लिख दूं कि वो सिंबल परेशान हो जाओ भाई क्या लिखा हुआ है यार, तो जी छोटा लिखो हमेशा। जैसे कभी आप स्क्वायर लिखते हो, 4 का स्क्वायर लिख दिया, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे ऐसे, अब ये समझ में नहीं आ रहा भैया 4 का स्क्वायर है या 42 है ना? तो 4 का स्क्वायर कभी लिखना है तो कैसे बताओ आपको, 4 इतना बड़ा है तो 2 ऐसा लिखो। अब बताओ इसमें कभी डाउट आ सकता है? नहीं आ सकता ना? हाँ, हाँ बोलो।
ओह वेरी नाइस क्वेश्चन। कौन है, कौन पूछा? शिवम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे मजेदार अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। अमान तुम भी कुछ पूछना चाहते हो? बता रहा हूँ बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा, चिंता ना करो, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। एक्वस और लिक्विड। एक्वस को लिखने का सिंबल ये है AQ, लिक्विड को लिखने का सिंबल ये है। सभी लोग ध्यान से सुनना भाई। एक्वस का मतलब होता है जब वो सॉल्यूशन पानी में बना हो। किसमें बना हो? पानी में। एक्वा वाटर के लिए यूज होता है, एक्वा, एक्वा गार्ड सुना है? हाँ, तो वो वही एक्वा है। एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो जब वो सॉल्यूशन पानी में बनेगा तो उसको एक्वा लिखते हैं, ठीक है। और नॉर्मल वैसा लिक्विड है तो वो लिक्विड लिख देते हैं। हो गया? हाँ 1 मिनट, फिर से बोलो, ढंग से बात करो, ढंग से, मेरे समझ में नहीं आया क्या बोलो, बोलो। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ना ना, एक्वा का मतलब है पानी के अंदर वो सोल्यूशन बना है, ठीक है ना। गैस नहीं, गैस का नहीं सकता। हाँ और बोलो, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दो यार, वो सब ब्रांड ब्रांड के कुछ 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 भी नाम डाल देते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए। उसके जस्ट मैं तुम्हें बता रहा था वाटर से रिलेटेड है। हाँ और बोलो। अरमान कुछ पूछना चाहते हो? और कोई? और कोई? तो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत मजा आया पढ़ाने में आपको। और कुछ बच्चों ने तो बहुत बढ़िया किया है। लेकिन आज मैं आपको जो काम देने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना है अभी जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। ये सेकंड क्वेश्चन अभी मत करना, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन नहीं करना है आपको। विद द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी नहीं करना, फर्स्ट वाला भी नहीं करना आप। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और इफ पॉसिबल अगर आप कर सकते हो तो 7th। दैट्स इट। इतने 4 क्वेश्चन करने हैं, खत्म नहीं हुआ मेरा काम, खत्म नहीं, रुक जाओ अभी। और मैंने जहां तक पढ़ा है, हाँ 4 5 6 7, और सुन लो अभी खत्म नहीं हुआ मेरा, प्लीज सुन लो पहले अच्छे से। जो भी अभी शुरू से आप पढ़ेंगे, बुक को थॉरोली पढ़ना है। कौन से पेज तक? पेज नंबर 5 तक, अप टू पेज नंबर 5। तो आज का होमवर्क क्या हुआ? सुनो, पहले तो पेज नंबर, 1 मिनट, अरे रुको यार, रुको। पेज 1 से लेके 5 तक आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और फिर मुझसे डाउट पूछेंगे। और क्वेश्चन नंबर क्या क्या है भाई, कौन कौन से? 4 5 6 एंड 7, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये रीडिंग का काम है, जो कि मैं नहीं समझता हूँ 20 मिनट से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने सब समझा दिया है। और इसमें आप मज़े ले लेके करो, इसको मज़े ले लेके करो, एंजॉय करते हुए, बड़ा मज़ा आना चाहिए। करो, गलत करो, सही करो, कोशिश करो, ट्राई करते रहो, ओके। अपने आप सही हो जाएगा। और जब नहीं सही होगा तो मैं कल बताऊंगा। कल भी मैं अपनी क्लास को 6 बजे रखूंगा, 6 PM। ठीक ठीक है, कल की क्लास भी 6 PM ही रहेगी। इफ एनी चेंज इज देयर, इफ एनी चेंज इज देयर, यू विल बी गेट इंटीमेशन। कभी कभी लाइट वाइट का प्रॉब्लम आता है, ठीक है।